अमवाल ज़कात क्या क्या हैं, किन मालों पर ज़कात होती है। तो जब निसाब का साल पूरा हो तो इसका हिसाब करने का आसान तरीका यह है कि आप देखें आपके पास सोना है, चांदी है, करेंसी, प्राइस बांड, माल तजारत, ये अगर अशिया आपके पास हैं तो इनका हिसाब करके ज़कात देंगे। ये अमवाल ज़कात हैं, सोना, चांदी, करेंसी, प्राइस बांड और माल तजारत। साइमा जानवर वो भी है, लेकिन चूंकि उसका इतना इस्तेमाल नहीं, मैंने इसलिए उसकी मिसाल में जिक्र नहीं किया। तो अगर किसी के पास ये अमवाल है तो इनकी ज़कात वो देगा। अब सोना चाहे किसी भी सूरत में हो, चाहे इस्तेमाल में हो, चाहे इस्तेमाल में ना हो, सोना चांदी इस्तेमाल में हो, इस्तेमाल में ना हो, चाहे ये असली हो, चाहे मिलावट शुदा हो, चाहे खाम माल की सूरत में हो जैसे सोने की ईंट, चाहे जेवरात की सूरत में हो या बर्तन की सूरत में हो, हर सूरत में सोना चांदी इन पर ज़कात अदा करना होगी। फिर करेंसी, करेंसी किसी भी मुल्क की हो सकती है। आप पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी करेंसी या किसी और मुल्क की करेंसी हो, बैंक में हो या कैश की सूरत में हो, ज़कात उस पर होगी। इसी तरह प्राइस बांड है और माल तजारत। माल तजारत ये है कि यानी वो माल कि जिसको बेचने की नीयत से खरीदा और खरीदने से लेकर निसाब का साल पूरा पूरा होने तक अगर बेचने की नीयत अभी तब्दील नहीं हुई तो ये माल तजारत है, इस पर ज़कात अदा करना होगी। अब इसकी मिसाल देता हूँ। अगर किसी शख्स ने प्लाट खरीदा इस नीयत से कि ये प्लाट महंगा होगा तो मैं इसको जो है वो बेचूंगा, तो ये माल तजारत है, इसकी ज़कात अदा करना होगी। हर साल ज़कात देना होगी। जब साल पूरा होगा तो ज़कात देना होगी। और साल से यहाँ मुराद कमरी महीने हैं, यानी अंग्रेजी महीनों का एतबार नहीं है बल्कि कमरी महीने इसका एतबार करना होगा। जैसे मिसाल के तौर पे 15 शबान है, 15 शबान को कमाल के निसाब हुआ तो अगले साल 15 जो ही शबान आएगा तो फौरी इसने ज़कात अदा करनी है। एडवांस में ज़कात दे सकते हैं लेकिन ताख़ीर नहीं कर सकते।